की शुरुआत होने में अब बस चंद दिनों का वक्त रह गया। ऐसे में वो चेहरे बहुत याद आते हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को पूरे देश में फैलाया। कल्याण सिंह भाजपा का वो चेहरा है जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन का बड़ा किरदार माना जाता है। जिस वक्त विवादित ढांचा ढाया गया था यूपी में, उस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर कल्याण सिंह थे। आज जब मंदिर बनने की राह आसान हुई है तो उनके लिए निश्चित तौर पर यह भावुक पल है। हमारे साथ आज राम मंदिर से जुड़े पहलुओं पर बात करने के लिए कल्याण सिंह जी जुड़ रहे हैं। उनसे खास बातचीत एबीपी गंगा कर रहा है। मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे कल्याण सिंह हमारे साथ हैं। कल्याण सिंह जी, भूमि पूजन होने जा रहा है, आप भी आमंत्रित हैं, कैसे याद कर रहे हैं इस पूरे को? 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अयोध्या आ रहे हैं। मैं एक दिन पहले 4 अगस्त को ही वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। वहाँ के सांसद जी से मैंने बता दिया है। राम जन्मभूमि और राम जन्मभूमि को मुक्त करने के लिए 500 साल तक लगातार संघर्ष किया गया था। विदेशी आक्रांता बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने अयोध्या में मंदिर तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई थी। मस्जिद खुदा की इबादत के लिए नहीं थी, केवल हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और हिंदुओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आत्मग्लानि में जलने के लिए उन्होंने वो खड़ी की थी। 500 साल तक संघर्ष होता रहा, लेकिन अब आकर के सफलता मिली और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस काम के लिए 500 साल संघर्ष किया गया था उसकी सफल परिणति अब होने वाली है। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। ये देश में हो चाहे विदेश में हो, हमारी भी आस्था का विषय है। वो मेरी आकांक्षा थी, जीवन भर की आकांक्षा थी कि राम का मंदिर बनना चाहिए और राम का ऐसा भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा कि विश्व में उसका कोई सानी नहीं होगा, कोई जोड़ नहीं होगा है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि राम मंदिर के बनने के पीछे भावना राष्ट्र मंदिर बनाने की भी है। हमारा भारतवर्ष हर प्रकार से प्रधानमंत्री के नारे के साथ आत्मनिर्भर बनेगा, स्वदेशी का जागरण होगा, हिंदुत्व का जागरण हो चुका है और मुझे विश्वास है कि राम मंदिर के बनने के बाद और राष्ट्र का मंदिर भी बनेगा, राष्ट्र में खुशहाली आएगी। कल्याण सिंह जी, जो गोलियां चली थी वो याद होगा आपको, क्या कहेंगे उसको? इतना कह सकता हूँ कि मेरे पास जिला प्रशासन के माध्यम से या मुख्य सचिव और गृह सचिव के द्वारा एक फाइल आई थी जिसमें लिखा था कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनकी 4 बटालियन हमने बना रखी है और वो ढांचे की तरफ को जाने को तैयार हो गई है। उन्होंने एक मजिस्ट्रेट मांगा था तो मजिस्ट्रेट भी दे दिया गया था, लेकिन ये कहा गया कि उन केंद्रीय सुरक्षा बलों को साकेत महाविद्यालय से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। 3 लाख लोगों की भीड़ है। ऐसे में हम चाहते हमें बताया जाए कि गोली चलाई जाए, इन्हें चलाई जाए। उसी रिपोर्ट में लिखा था कि गोली चलाने से बड़ा भयंकर खून खराबा होगा। मेरा लिखित में आदेश है, मौखिक नहीं, लिखित में आदेश है, फाइल पर मौजूद है कि भाई अयोध्या में स्थिति जिस बिंदु तक पहुँच गई है, ऐसे 3 लाख लोगों के ऊपर गोली चलाने की इजाज़त में नहीं दे सकता है, क्योंकि गोली चलाने से हज़ारों लोग मारे जाते, भगदड़ में लोग बहुत बार मारे जाते। फिर चूँकि पूरे देश भर से लोग आए थे तो देश में दूसरे दिन से फिर बड़ा भयंकर हिंसा की लपटें उठेगी और प्रदेश और देश उस हिंसा की लपटों में जलने लगेगा। वो स्थिति और भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद होगी। इसलिए गोली किसी कीमत पर नहीं चलाई जाएगी। अन्य उपाय जो कुछ कर सकते हैं इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वो किए जा सकते हैं, लेकिन गोली नहीं चलाई जाएगी। ये मैंने लिखित आदेश दे दिया था। लेकिन मुलायम सिंह के समय तो गोली चली। वो गोली चली और दुर्भाग्यपूर्ण था, गोली नहीं चलनी चाहिए थी।
और कुछ उपाय करते, लेकिन गोली नहीं चलनी चाहिए थी। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो इतिहास के पन्नों में जाएगी। जहाँ 5 अगस्त 2020 इतिहास के पन्ने में जाएगा, वहीं पर 6 दिसंबर 1992 इतिहास के पन्ने में जाएगा, जिस दिन गुलामी का वो ढांचा चला गया था। ये ठीक है कि ढांचे के साथ साथ हमारी सरकार भी चली गई, तो सरकार जाने का तो मुझे तब मलाल था ना आज कोई मलाल है। पर हाँ, एक ज़रूर कहता हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि ढांचा जिस दिन गया उसी दिन राम मंदिर के बनने की भूमिका तैयार हो गई थी। अगर ढांचा रहता तो कौन जाने न्यायपालिका क्या आदेश करती। ढांचा नहीं रहा, न्यायपालिका का आदेश आ गया कि वहाँ पर राम का मंदिर बनाया जाए। कांग्रेस कहती है और बाकी कहती है पार्टियां कि आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने केंद्र से जो वादा किया था, वचन नहीं निभाया था, आपने धोखा दिया था। तो इस्तीफा दे दिया। अब क्या, और हमारा कोई प्राण लेगा? अरे भाई, वो पूरा नहीं हुआ तो इस्तीफा दे दिया। तो उसी दिन दे दिया था 5 बजे करीब जाकर के, और हाथ से लेकर दे के चले आया था गवर्नर साहब को, ये हमारा इस्तीफा है। आखिरी सवाल, आप तो राम मंदिर के लिए जेल भी गए। हाँ, जेल भी गए थे, तिहाड़ जेल में रहे थे हम। तो 2000 रुपये का जुर्माना हम पे किया गया था, वो भी हमने जमा कर दिया था। इन सब चीज़ों का मेरे मन पे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मैंने बड़े कॉज के लिए ये सब चीज़ सहन की थी और सहन की थी। कहा जाता है कि आपको कभी भी इस तरह का मतलब जब आप गए थे, ये आंदोलन जब शुरू हुआ और जो भी भूमिका आपने निभाई, उसको लेकर पूरे देश में जो आपको आंखों पर बैठाया गया था, हिंदू हृदय सम्राट आप माने गए थे, उसके बाद जो राजनीति में हुआ उसे आप ठीक मानते हैं? क्या हुआ उसमें, राजनीति में क्या हुआ? जो आपके साथ हुआ। नहीं, मेरे साथ तो कोई अच्छा ही हुआ है, मेरे साथ बुरा कभी नहीं हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। पार्टी में भी मुझे यथास्थान समय समय दिया जाता रहा। मैं मुख्यमंत्री था, उसके पश्चात राजस्थान का गवर्नर मुझे बनाया गया था। मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं पार्टी से खुश हूँ। आखिरी सवाल, आप अयोध्या जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जो भूमिका है मंदिर आंदोलन को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी भूमिका है, मैं इन दोनों को बधाई देना चाहता हूँ। वो भी जा रहे हैं और मैं तो एक दिन पहले पहुँच जाऊँगा, 4 अगस्त को ही। कल्याण सिंह बेहद खुश, खुद अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन कोई अफसोस नहीं कि इनकी सरकार चली गई थी। ये मानते हैं कि जब ढांचा ढहा उसी दिन राम जन्मभूमि या राम के मंदिर का भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया और बेहद खुश हैं। कैमरामैन पंकज के साथ वीरेश पांडे, एबीपी गंगा, लखनऊ।